बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू की जिद थी कि मेरी बीवी वो खुद ढूंढ देंगे। इस समय में काफी साल जाया होते थे क्योंकि उनको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। लेकिन जब उन्होंने मेरे लिए बीवी ढूंढी तो वो किसी हीरे से कम ना थी। अभी निहायत ही नेक और फर्माबरदार लड़की थी। एक दिन वो मेज पर चढ़कर पंखा साफ कर रही थी। मेज हिला तो वो नीचे गिर गई। उसके बाजू की हड्डी टूट गई थी। सारे घर में तो भूचाल ही आ गया था। वो मेरे वालिदैन की लाडली बहू थी। अब्बू ने मुझे कहा, फौरन राजू पहलवान को लेकर आओ ताकि वो हमारे बहू की बाजू की हड्डी जोड़ दे। हमारे इलाके में राजू पहलवान ही हड्डी जोड़ा करता था। हॉस्पिटल बहुत दूर था, इसलिए हम देसी इलाज ही करवाते होते थे। अभी अपने दर्द को भूल कर बोल पड़े थे, नहीं अब्बू, मुझे गवारा नहीं है कि कोई गैर महरम मेरा इलाज करे। अब्बू का सर फखर से बुलंद हो गया था। उन्होंने मेरी तरफ जताती नजरों से देखा था, जैसे कह रहे हैं, बेटा जी देखिए हमारी पसंद। अब्बू अभिहा से मुखातिब हुए और बोले, बेटी पर्दा अपनी जगह, पर इलाज करवाने में कोई हर्ज नहीं है। लालच मर्द हो या औरत, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभिहा किसी तरह न माने तो अब्बू को ही हथियार डालने पड़े थे। अब्बू ने मुझे हुक्म दिया कि तुम किसी औरत को ढूंढ कर लाओ जो अभिहा के बाजू पर पट्टी करते। इस तलाश में अगर तुम्हें दूसरे गांव भी जाना पड़े तो चले जाना। मुझे भी अभिहा की बहुत फिक्र थी, लेकिन उसकी इस मंतक पर मैं झुंझला कर रह गया था कि मैं अब उसके लिए औरत कहाँ से ढूंढता फिरूं। मेरी परेशानी वो भान गई थी। उसने अपने पर्स से एक नंबर निकाल कर दिया और बोली, इस नंबर पर कॉल करें। ये औरत है जो हड्डी को जोड़कर पट्टी बांध देती है। मेरी दादी की टांग इन्होंने ही बांधी थी। अभिहा की बात सुनकर मुझे अपने सर से बोझ कम होता हुआ महसूस हुआ था। फोन किया तो उसने मुझे एक पता दिया और बोली, इस पते पर पहुंच जाओ। वो पता साथ वाले गांव का था। मुझे जाना ही पड़ा। वो औरत दरमियानी उम्र की थी, मुकम्मल पर्दे में, नकाब से चेहरा भी ढांपा हुआ था। मैं दिल में हंस पड़ा कि नेक बख्त अपने लिए हड्डी जोड़ने वाली औरत भी मैं पर्दा ही ढूंढी है। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले आया था। वो औरत मुकम्मल पर्दा करती थी। उसको किसी ने नहीं देखा था। घर के अफराद को देखकर फौरन ही चादर अपने मुंह पर डाल देती थी। मेरी अम्मी ने उस औरत की खुद खिदमत की थी। उसने अभिहा की पट्टी कर दी। इलाज का उसका अपना ही तरीका था। उस औरत ने बताया कि 3 मरतबा पट्टी को आगे पीछे हटकर देखकर हड्डी देखनी होती है कि वो सही से जुड़ रही है कि नहीं। अम्मी ने बताया था कि उस औरत का नाम सलमा है। वो साथ के गांव में रहती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बेचारी अकेले ही रहती है। अब्बू ने अम्मी से कह दिया था कि जब तक अभिहा का बाजू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक इस खातून ने। अम्मी ने जब खाला सलमा से कहा, आप हमारे ही घर रुक जाएं, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अम्मी की बात मानी थी और वो हमारे घर रहने लगी थी। क्योंकि अभिहा के बाजू में बहुत दर्द होता था तो ये खातून हर वक्त अभिहा के साथ ही रहती। अभिहा निहायत ही इबादत गुजार और नेक लड़की थी। अब्बू ने मेरे रिश्ते के सिलसिले में अम्मी की भी ना सुनी थी। वो कहते थे, बहू मेरी ही पसंद की घर में आएगी। मुझे नहीं मालूम था कि इस बात के पीछे वजह क्या थी, मगर मैंने अम्मी से कह दिया था, जैसा अब्बू करेंगे वैसा ही हम कर लेंगे। अब्बू का लड़की की शक्ल सूरत से कोई सरोकार नहीं था। वो जात पात रंग रूप और दौलत मर्तबे पर यकीन नहीं रखते थे। उनकी फकत एक ही डिमांड थी कि लड़की शरीफ हो और पर्देदार भी। जब तो अब्बू ने मेरे लिए एक गरीब सी लड़की चुनी थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपनी फुफो के घर मुकीम थी जहाँ उसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी। उन लोगों का मर्तबा भी हमसा नहीं था और जात भी हमसे कम तर थी, लेकिन फिर भी अब्बू ने उसको मेरे लिए कबूल कर लिया था। वजह थी उसका पर्दा और हया। मैं अभिहा से शादी से पहले नहीं मिला था, ना ही उसकी तस्वीर देखी थी। अब्बू के फैसले पर मैंने सर झुका लिया था, लेकिन जब मैंने पहली बार अभिहा को देखा तो मैं तो उसका दीवाना ही हो गया था। वो निहायत ही हसीन थी, लेकिन उसकी एक बात जो मुझे अजीब लगती थी, वो बहुत खामोश से रहती थी। सिर्फ काम की बात करती और सारा दिन कुछ सोचती रहती। जो भी था मैं उसके साथ बहुत खुश था। उन्हीं दिनों में अल्लाह ने हमारी सुन ली। अभिहा की तबीयत खराब रहने लगी तो सलमा खाला ने घर में बताया कि वो उम्मीद से है। हमारे घर में खुशियों का दौर धरा हो गया था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई थी। मेरे वालिदैन खुशी से बेहाल हो रहे थे। वो अभिहा के सबके बारी जाते न देखते थे। एक दिन हमारी जाते न देखते थे। एक दिन हम सब इकट्ठे बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे जब मैंने कहा, मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं सारी जिंदगी एक बहन में छुपी दोस्त को तरसता रहा हूँ। इससे आप सब मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे पहले औलाद बेटी ही दे।
सब मेरी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि अब्बू ने हाथ पकड़ा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा था। हम सब बौखला कर दुख देखने लगे थे। वो शदीद गुस्से में लग रहे थे। गरजदार आवाज में बोले, मुझे इस घर में कोई लड़की नहीं चाहिए। अगर पोता हुआ तो सब बिस्मिल्लाह, अगर पोती हुई तो हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। इतना कहकर अब्बू उठकर चले गए थे। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया था। मेरे पीछे ही अम्मी भी चली आई थी। मैंने अम्मी से अब्बू के रवैये का शिकवा किया तो वो रो पड़ी थी। उनके चेहरे पर गम के बादल फैल चुके थे। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी। असल जब मेरी शादी हुई तो तुम्हारा बाप निहायत अक्खर इंसान था। वो मुझ पर बेइंतहा शक करता था। मेरी हर छोटी से छोटी बात पर भी नजर रखता था। उन्होंने मेरे कहीं भी आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। किसी से मिलने भी नहीं देते थे। फिर अल्लाह ने मुझे तुम्हारी शक्ल में तोहफा दिया तो तुम्हारे अब्बू कुछ नरम पड़े थे। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बेटी पैदा हो, लेकिन बेटी के डर से तुम्हारे अब्बू ने मुझे औलाद ही पैदा नहीं होने दी। मुझे नहीं मालूम कि वो औरत साथ से इतनी खाल क्यों खाते हैं। पता नहीं क्या वसवसा उनके दिल में बैठा हुआ है। तुम्हारी शादी भी वो इसलिए ही नहीं कर रहे थे कि उन्हें कोई ऐसी वैसी मॉडर्न सी लड़की बहू के तौर पर नहीं चाहिए थी। उन्हें चुपचाप सी हयादार सी लड़की बहू के तौर पर चाहिए थी। मैं अम्मी की बात समझ चुका था। बाज लोग होते ही ऐसे हैं जैसे अब्बू थे। मैं बस खामोश होकर रह गया था। घर में खुशी का माहौल पर मुझे अबिया का ख्याल रखने का कहता। मुझे खुद भी उसका बहुत ख्याल था, लेकिन क्या करता, मुझ पर काम का भी बहुत बोझ था ना। मैं जितनी भी कोशिश कर लेता, घर आते आते मुझे काफी रात पड़ जाती थी। आज मैं बड़ी मुश्किल से काम निपटा कर जल्दी घर जाने के लिए निकल पड़ा था। मैं आते ही अपने कमरे की जाने बढ़ा तो एक आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे और किसी के गम में डूबी हुई भारी आवाज जैसे कोई बैन कर रहा हो। मेरा रब जरूर इंसाफ करेगा, मेरे सामने वो भी तड़पेगा जैसे उसने मेरे शौहर को तड़पाया था। उन्होंने मेरे सामने मेरे शौहर को मार डाला था। मैंने उन लोगों के कदमों में गिरी, अल्लाह रसूल के फासले दिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे सामने उसे मार डाला था। उसका पूरा वजूद छल निकल कर रह गया था। मेरे शौहर ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। यूं बेयार और मददगार छोड़कर खुद फरार हो गए थे। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने शौहर के आत्मा को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, कुत्ते की मौत मारूंगी। मेरा दिल ये बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ था। मैं दरवाजे पर दस्तक देकर जब कमरे में दाखिल हुआ तो खाला सलमा ने चेहरा ढांप लिया, जबकि अबिहा के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। साजिश से बात है कि खाला की दर्द भरी कहानी सुनकर वो भी घबरा गई होगी। मैंने कमरे में जाते ही पूछा, खाला आपके शौहर को क्यों कत्ल किया गया था? खाला सलमा और अबिहा दोनों ने बड़ी हैरत से मुझे पलट कर देखा था। बेटा वो जायदाद का जायदाद का मामला था। खाला सलमा शदीद घबराई हुई थी। उनसे सही तरीके से बात भी नहीं की जा रही थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये सवाल उनसे क्यों पूछ लिया था। शायद वो अपने बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। कुछ लोग होते हैं खुददार, जो अपनी मुश्किलात किसी को बताना ही नहीं चाहते। मुझे खाला सलमा अबिहा के हवाले से काफी अजीज थी। वो मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। अपनी होने वाली औलाद की मुझे कभी कोई फिक्र ही नहीं थी। घर में अम्मी होती थी और खाला सलमा थी। वो तो अबिहा को कदम भी जमीन पर रखने नहीं देती थी। मगर न जाने वो कैसा मनहूस दिन था जब अबिहा उन दोनों से नजर बचाकर काम करने लगी थी। मुझे फोन आया कि फौरन घर पहुंचो, अबिहा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बस नहीं चला था कि मैं उड़कर घर पहुंचा। मैं घर गया तो अम्मी मेरे गले से लगकर सारे कतार हो रही थी। मैं शदीद डर गया था। मैंने अम्मी से वजह पूछी तो वो रोते हुए बोली, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी होने वाली औलाद का ख्याल नहीं रख पाई। मुझे लगा था जैसे मेरा दिमाग फटने वाला हो। हर तरफ साए होने लगी थी। मैंने खाला सलमा की जानिब जवाब तलब नजरों से देखा तो वो बोल उठी, बेटी ने पानी से भरा घड़ा उठा लिया था, जिसकी वजह से बच्चे की जान न बच पाई। खाला सलमा दाया में थी। मैं उनके सामने चीख पड़ा था, आप मेरे बच्चे को क्यों न बचा पाए? वो अल्लाह की रजा कहकर खामोश हो गई थी। मुझे लगा था जैसे मेरी दुनिया ही वीरान हो गई हो। बच्चे की उम्मीद ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया था, मगर अब तो मेरा दिल ही मर गया था। अम्मी मुझे अक्सर समझाती रहती थी, मगर मेरा दिल किसी भी बात को समझने पर राजी न था। इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर अब भी मेरा दिल नहीं समझा था। मैं अबिहा से भी नाराज था कि उसने बेहतियाती क्यों की।
उसने घर क्यों उठाया जब पूरा घर मुलाजमों से भरा पड़ा था। बहुत से सीधे बातें नहीं करता था, घर भी बहुत तेज से आता। सारा दिन काम करते रहने और रात भी आराम से न गुजारने की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करने लगा था। मुझे बुखार महसूस हुआ तो मैं घर जल्दी चला गया था। सोचा यही था कि आराम की दवा लेकर सो जाऊंगा, मगर मेरी किस्मत में एक और धचका अभी लिखा हुआ था। मैं अपनी घर में कमरे का दरवाजा खोलने लगा था जब अचानक मेरे कानों में अभी की आवाज पड़ी थी। मुझे कभी कभार दुख भी होता है कि मैंने क्यों अपने बच्चे की जान ले ली, मैंने क्यों वो गोलियां खाई थी जिनकी वजह से मेरा बच्चा चला गया। लेकिन जब अपने आराम के मुतालिक देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो वक्त पर ही जान छुड़ा ली उस बच्चे से। मुझे लगा था जैसे अब मुझे सांस भी नहीं आएगी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था, मेरे कान साए साए कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी मासूम नजर आने वाली लड़की मेरे साथ इस कदर इतना बड़ा धोखा करेगी। बढ़कर आवाज से दरवाजा खोला। सलमा खान ने जल्दी से अपना मुंह देखी की थी। वो दोनों शरीर घबरा चुकी थी। मैंने अबीहा को बाजू से पकड़ा और उसे घसीट कर बाहर लॉन में लाया जहाँ मेरे वालिदैन चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो भी अचानक उस्ताद पर घबरा गए थे। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है, इस कदर गुस्से में क्यों लग रही हो बेटा? तुमने चिल्ला उठा। अब्बू अपनी इस चेहरे की बहू से पूछे कि उसने मेरे बच्चे को क्यों मारा, उसने क्यों ऐसी गोलियां खाई थी। मेरी बात सुनकर वो दौड़ चौंक गए थे। अब्बू आगे बढ़े और बोले, क्या अरसल ठीक कह रहा है? अब्बू की आवाज सुनकर वो सहम गई थी। अम्मी ने आगे बढ़कर उसे झुझोड़ डाला था। बताओ अबीहा, सच क्या है? वो सबके से बाहर आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, जी सच कह रही है। अब्बू गुस्से से हाँफने लगे थे। दौड़ कर बोले, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? सलमा खाला जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बेटी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से घबरा गई थी। अबीहा भी रोते हुए बोले थे, अम्मी जी मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही मर गए थे। मेरी सारी जिंदगी महरूमियों में गुजरी है। कभी किसी की गाली खाई तो कभी किसी का थप्पड़ बर्दाश्त किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद को भी ये सब बर्दाश्त करना पड़े। पता नहीं क्यों जब से ये खुशखबरी मिली थी मेरा जी हर वक्त घबराता क्यों रहता था। मुझे लगता था कि मेरा आखिरी वक्त बहुत नजदीक आ गया है। वो इतना कहकर रोने लगी थी। अबीहा की बातें सुनकर मेरा दिल भी दुख गया था। अम्मी फिर से गले लगकर रोने लगी थी। अम्मी और अब्बू से समझाते रहे थे कि बेटा ये नहीं होता, जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे की मौत हो जाए। मैं वहां से चला गया था। मुझे रह रह कर अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी बीवी का राज क्यों ना रखा। मुझे अब एहसास हुआ था कि वो इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके अंदर की एहसास से कंपनी और दुख तो शायद उसे खुश भी ना होने देते हो। बहुत मुतासिर किया था। मैं अब ज्यादा से ज्यादा वक्त देने लगा था उसे। कभी कभार खेतों की सैर को भी ले जाता था। अब तो वो मुझसे ढेरों बातें करने लगी थी। जिंदगी में पहली बार मुझे हकीकी खुशी का पता चला था। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था जब जिंदगी ने एक बार फिर से मुझे चारों शाने चित करने का मंसूबा बनाया था। हम सब सहन में चटाई बिछा कर खाने के लिए बैठे थे। अबीहा ने आज अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब और खीर। अब्बू ने सबसे पहले बिरयानी और कबाब लिए थे। अम्मी भी अपनी प्लेट भर चुकी थी। मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया था। खाला सलमा और अबीहा बार बार मुझे भी इसरार करके खाना खाने को कहने लगी। मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी ली और चम्मच भरकर अबीहा के मुंह के आगे कर दिया। वो शर्मा गई। उसने मेरा हाथ पीछे धकेल दिया। अब्बू और अम्मी भी मुझे हैरत से देख रहे थे। मैंने बार बुलंद कहा था, आप जब तक खाला सलमा और अबीहा खाना नहीं खाएंगी हमें से कोई खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब्बू जी ने तेवरी चढ़ा कर पूछा, ऐसा क्यों है? लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया था। मैं जबरदस्ती अबीहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था मगर वो पीछे हटती चली जा रही थी। ये सब देखकर खाला ने अपनी प्लेट में खाना डाला और उठकर कमरे की जानिब चल पड़ी। मैंने उन्हें रोका और कहा, आज आप हमारे सामने खाना खाएंगी। इस बार खाला सलमा के बजाय अम्मी ने जवाब दिया था, अरसद तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें मालूम है ना वो पर्दे की वजह से हमें बैठकर खाना नहीं खाती। मैं मुस्कुरा दिया था। मैंने पूछा, तो अम्मी जी आज आपकी बहू खाना क्यों नहीं खा रही? मैं बताऊं? क्योंकि आज खाला सलमा और अबीहा ने इस खाने की सूरत में हम सबकी मौत का बंदोबस्त किया हुआ है। खाला सलमा के हाथ से खाने की प्लेट छूट कर नीचे जा गिरी थी। अबीहा भी शदीद घबरा गई थी। वो जल्दी से उठकर खाला सलमा के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मैं बोला, कौन से डिश में जहर है या फिर इन तीनों खानों में थोड़ा थोड़ा जहर डाला गया है? हमारे घर अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब वो अपनी गरजदार आवाज में बोले थे, क्या ऐसा ठीक कह रहा है? तब खाला सलमा ने बिना कुछ कहे अपना नकाब उलट दिया था
अभी उन्हें देखकर उठकर खड़े हो गए थे। अम्मी भी उनके साथ उठकर खड़ी हो गई थी। हाजरा, तुम? अब्बू की आवाज खाई से आते हुए महसूस हो रही थी। फिर खाला सल्ला बोली, मैं हाजरा नहीं हूँ, यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की राह बनकर आई हूँ। जिस तरह तुमने मेरे शौहर को मेरे सामने मारा था, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद को मार दूंगी, फिर तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। दरअसल हुआ यह था कि मैं जब काम से आया तो अबिहा मुझे अपने कमरे में नजर नहीं आई थी। मैं उसको ढूंढता हुआ किचन की तरफ चला आ रही थी। वो खाने में एक पुड़िया मिलाकर कह रही थी, अबिहा, आज तुम्हारा सारा ससुराल खत्म कर चुकी मैं। ये सब सुनकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। अबू बोले, हाजरा, तुम जानती हो वो शख्स हमारा मुलाजिम था, उसकी जात और मर्तबा हमसे कमतर था। तुम उसके साथ भाग गई तो जमाना हम पर थू थू करने लगा था। अबू जी ने इस बात का इतना सदमा लिया था कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तुम्हारी वजह से मुझे औरत जात से नफरत हो गई थी। मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी पर शक किया, बेटी भी पैदा न होने की दुआ की कि वो कहीं मेरे मुंह पर काले न मल दे, जिस तरह तुमने मेरे बाप के मुंह पर मल दी थी। बहू का इंतखाब भी मैंने किस कदर सोच समझ कर किया था, तुम क्या जानो। तुमने मेरे बाप को खा लिया, फिर मैं तुम्हारे शहर को कैसे छोड़ देता? फिर मैं तुम्हारे शहर को कैसे छोड़ देता? मेरे सर पर तो आसमान आ गिरा था। खाला सलमा तो असल में हाजरा फुफू थी, अब्बू की बहन, जिनके बारे में हमने सुन रखा था कि वो तो अपने बचपन में ही वफात पा गई थी। खाला सलमा बोली, जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता, ये सब तुम इंसानों के बनाए हुए कानून है। अल्लाह के सामने सब इंसान बराबर हैं। अगर जात पात इतनी ही अहमियत रखती थी तो तुमने अपने बेटे के लिए कम जात की लड़की क्यों चुनी? तुमने जिस शख्स को नीच जात होने पर मौत की सजा दी थी ना, उसे नीच जात वाले शख्स की बेटी को बहू क्यों बना लिया? फिर अब की बार हम सबको धचकाने लगा। अबिहा खाला सलमा की बेटी थी, उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए की थी। उधर अबिहा भी हैरत भरी नजरों से अपने अम्मी की जानिब देख रही थी। वो बोली, अम्मी, क्या ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं? बता देना। खाला सलमा बोली, जिस शख्स ने मेरे सर से साया छीन लिया हो तो मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? वो तो मेरा दुश्मन ही हुआ ना। इसने मेरे शौहर को मार डाला और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए थे, किस किस की धुतकार नहीं सही थी, किस किस की गंदी नस्लों का सामना नहीं किया था। कैसे लोग मेरी मदद करने से पहले उससे पूछते थे कि मैं उनको क्या दे सकती हूँ। मैंने अपनी जिल्लत का बदला नहीं लेना था क्या? अबिहा, मैं तुम्हें खाना खिलाकर खुद तो दिन भूखी रहती थी। भूख की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने किस कदर मुश्किल से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, तुम्हें पर्दा सिखाया, नमाज रोजे की पाबंद बनाया, ताकि तुम रास्ते से भटक न जाओ। मैंने तन तनहा एक बच्ची के साथ बहुत खारी सही है। सलमा रो पड़े थे, अब्बू भी रो पड़े थे। अब्बू ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफिया मांगी थी। वो यही कहते जा रहे थे, मुझसे मेरी ज़्यादती हो गई थी, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे थे। जब मैंने सोच लिया था कि मैं अबिहा को तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझसे किसी किस्म का लगाव था ही नहीं, उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। इसी बदले की खातिर उसने मेरा बच्चा भी मार डाला था। अब वो अपनी बहन की मिन्नतें कर रहे थे। हाजरा, मेरे सर में सर जूते मारने मगर गुस्सा थूक दो मेरे भाई। तभी मेरे कानों में अबिहा की आवाज गूंजी थी, अभी प्लीज मेरी खातिर मामू को माफ कर दे, मैं इसको मोहब्बत करने लगी हूँ। इनसे जुड़ने का सफर भी मेरी रूह को तड़पा रहा है। आपकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने हीरे जैसे शौहर को धोखा दिया। आप बस कर दे प्लीज, अम्मी प्लीज मान जाए। अबिहा की बातें सुनकर मेरी आंखें आंसू से भर गई थी। उसकी बातों ने मुझे अपनी ही नजरों में मुतबर कर दिया था। मैंने आंखें पढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया। खाला सलमा ने भी अपने भाई को माफ कर दिया। मैं जानता था कि इन बहन भाइयों के गिले शिकवे इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं थे।